आपके सामने उपस्थित हूँ पीएससी पीली के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। इसका नाम है नीति आयोग। आयोग ने कुछ आयोगों को अलग से भी जोड़ा है, जिसमें से एक अहम टॉपिक है नीति आयोग। यहाँ से प्री में चाहे आईएएस हो, पीएससी हो, एसआई हो, सभी जगह एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम इसको समझें, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें कि आखिर नीति आयोग आया तो उसके पहले क्या क्या चीजें थी। हम कंप्लीट रूप से समझने की कोशिश करेंगे और कृपया कर आप मेरे इस चैनल को कृष्णा अकेडमी जबलपुर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिक से अधिक मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं नीति आयोग, जितना मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, आप मेरा विश्वास करिए, इससे बाहर प्री में चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो चाहे प्री का हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको 10 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। चलिए समझते हैं नीति आयोग। देखते हैं नीति आयोग के पहले जो व्यवस्था थी हमारे मतलब सरकार में योजनाओं को लेकर के, उसमें सबसे पहले अहम कड़ी आती है योजना आयोग की। किसकी आती है? नीति आयोग को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले आता है योजना आयोग। स्थापना हुई थी इसकी 15 मार्च 1950। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 15 मार्च 1950 को। ना तो यह संवैधानिक संस्था थी और ना ही वैधानिक निकाय था। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, योजना आयोग, एनडीसी और नीति आयोग, ये तीनों चीजों में कॉमन है। ये तीनों के तीनों संस्थाएं जो हैं, ये निकाय हैं, ना तो संवैधानिक हैं ना ही वैधानिक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा, मतलब मंजूरी के द्वारा इन तीनों की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं योजना आयोग स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता था? पीएम। और 1950 में पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष कौन होंगे उस समय वर्तमान में? पीएम। उपाध्यक्ष पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या था इसका? कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है, भारत का जो भी विकास होता गया, हम जो भी सुनते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना से द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करते करते हमारा देश या सरकारें जो भी आती गई, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता गया और भारत के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी सांस्कृतिक विकास की योजनाएं बनाई जाती थी। तो मैंने आपको पहले बताया योजना आयोग स्थापना 15 मार्च 1950। अध्यक्ष कौन था? पीएम। एक उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? पहले प्रथम उपाध्यक्ष पढ़ना है हमको, गुलजारी लाल नंदा। कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक संस्था इंट्रोड्यूस हुई, इसका नाम था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये इसलिए आई थी कि संस्था की जो योजना आयोग जिन योजनाओं को बना रहा है, उन योजनाओं को बनाया किसने? केंद्र सरकार ने बनाया है। अब केंद्र सरकार ने बनाया है तो उन योजनाओं को लागू कहां होना है? एक्चुअल में राज्यों में होना है। और राज्यों की अगर सहमति अगर नहीं होगी तो ये योजनाएं ढंग से लागू हो नहीं पाएंगी। और वैसे भी हमारा जो आर्टिकल 1 कहता है, भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत राज्यों का संघ है। इसलिए संघ के हिसाब से हमारे यहाँ राज्यों की सहमति आवश्यक थी। अगर उनकी सहमति आवश्यक नहीं होगी तो केंद्र जिन योजनाओं को बनाया है उनको हम अमली जामा नहीं पहना पाएंगे और उसके उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए एक संस्था का इंट्रोड्यूस हुआ, इसका नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 में। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 1952। मैंने आपको पहले भी बताया था, यह भी संस्था कैसी है? ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय था। इनका भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। सदस्य कौन होते थे इसमें? सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी है, और बाकी के केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक।
इसमें शामिल हुआ करते थे। काम क्या था इसका? इसका अहम काम था जिन योजनाओं को योजना आयोग ने बनाया है उनको अंतिम क्वेश्चन आता था, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता था? कौन देता था? एनडीसी। कौन देता था बेटा? एनडीसी। इसका कार्य था योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना। दो चीजें मैंने आपको बताई, इनको हम रिपीट करते हैं। पहले मैंने बताया आपको योजना आयोग स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। इसका अध्यक्ष कौन थे? पीएम। एक उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नाम मैंने बताया, पहले उपाध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष तो आपको याद ही रहेगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद दूसरी संस्था आई हमारे यहाँ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। यह भी संस्था कैसी थी? ना तो संवैधानिक थी ना ही वैधानिक थी। और इसका सदस्य कौन कौन थे? सदस्य पूछते इंपॉर्टेंट है। सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर विधानसभा है, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी सम्मिलित है, और बाकी राज्यों के मतलब बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें शामिल होते थे। इसका काम क्या था बेटा? योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना। उसके बाद तीसरी संस्था इंट्रोड्यूस हुई जब बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उन्होंने काम किया, दोनों संस्थाओं को मिला दिया, दोनों संस्थाओं को मिलाया, और क्या एक नई संस्था इंट्रोड्यूस होती है? इसका नाम है नीति आयोग। पहला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, सॉरी क्या है? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। भूलिएगा मत, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। और इसको बोलते क्या है? भारत सरकार का थिंक टैंक। भारत सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी संस्था को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा मत। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई, योजना आयोग, एनडीसी, नीति आयोग। इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? पीएम। उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे जब संस्था का निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को? अरविंद पनघड़िया। कौन थे? अरविंद पनघड़िया। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। मैंने राजीव कुमार लिख दिया है, डॉक्टर हैं, याद रखिएगा, पीएचडी हैं। और जो उपाध्यक्ष होता है उनके पास कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा होता है। उपाध्यक्ष के पास कौन सा होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा इनको दिया जाता है। जोड़ा गया किसको? योजना आयोग और एनडीसी, इन दोनों को जोड़ करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। क्या बना दिया गया? नीति आयोग। सदस्य कौन कौन है इसमें? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक और दिल्ली और पांडिचेरी के सीएम, क्योंकि यहाँ दिल्ली और पांडिचेरी हमारे यहाँ क्या है? विधानसभा है। यह संस्था भी ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा इसको स्थापित किया गया है। मैंने नीति आयोग में अभी तक आपको क्या क्या बताया? स्थापना बताई 1 जनवरी 2015। फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अध्यक्ष, स्थापना कब हो गई? 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष कौन है? पीएम। एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष पहले कौन थे? अरविंद पनघड़िया। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और उपाध्यक्ष के पास कौन सा दर्जा होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा इनको दिया जाता है। नीति आयोग का मुख्यालय पूछता है, मुख्यालय कहाँ बेटा? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भूलिएगा मत। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके? अमिताभ कांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत कि मुख्यालय और सीईओ। कार्य क्या है? योजनाओं का निर्माण। काम क्या है इसका? योजनाओं का निर्माण। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य हैं 3। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री। थावर चंद गहलोत जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके पास है। और रमेश निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम वैसे ही पूछता है तो आपको वैसे ही नाम रखना पड़ेगा, रमेश निशंक। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो मैंने बता दिया आपको। पहला फुल फॉर्म पूछता है, स्थापना पूछता है, अध्यक्ष पूछता है,
अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष पूछेगा या तो पहले पूछेगा या वर्तमान के पूछेगा, ठीक है। संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, इसकी चर्चा करता है, ठीक है। मुख्यालय पूछेगा और सीईओ पूछेगा। 99% चांस है कि क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाना है। अगर इन्होंने पेपर को बहुत टफ बनाया तो फिर मैं जो चीजें बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों को मत भूलिएगा, खासतौर से नितिन गडकरी जी के बारे में पूछ सकता है। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, किसके? नीति आयोग के। वहां जगह नहीं थी, मैंने इसलिए यहां लिख दिया है। कौन है? डॉक्टर विनोद पॉल। डॉक्टर विनोद पॉल, ये क्या है इसके? पूर्णकालिक सदस्य हैं। विजय कुमार सारस्वत कहां से आए हैं? डीआरडीओ से आए हैं। और रमेश चंद क्या है? कृषि विशेषज्ञ। इसको याद करने का तरीका आप याद कर लीजिएगा। 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, कोड रख लेना याद। विविध क्या है? विविध विनोद पाल, विजय कुमार और क्या? रमेश चंद। किसे संबंधित है? कृषि विशेषज्ञ। 3 नाम ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पदेन सदस्य के रूप में इनको जोड़ा गया है। देखो नीति आयोग में 4 से 5 पदेन सदस्य कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें हो सकते हैं। तो कौन कौन से पदेन सदस्य के रूप में इनको जोड़ा गया है अगर हम बात करें जिनकी, तो इसमें से पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? स्वाभाविक सी बात है जो किचन कैबिनेट में शामिल है आज की डेट में, आप ये भी बोल सकते हैं। तो किचन कैबिनेट क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पदेन सदस्य कौन कौन है उनकी बात करें हम तो राजनाथ सिंह कौन है हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। अमित शाह क्या है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय सॉरी। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, ठीक है। ये बेसिकली इन लोगों के नाम आप मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ठीक है, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, ये 4 नाम आपको भूलना ही नहीं है। और पूर्णकालिक सदस्य के लिए कोड मैंने कोड बताया आपको। विविध विनोद पॉल, फिर विजय कुमार और रमेश चंद क्या है? कृषि विशेषज्ञ। क्वेश्चन हो सकता है कि यहां तक आए, और अगर टफ बनाया पेपर को तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नीति आयोग जो है, जो नीति आयोग है हमारा द्वारा प्रकाशित सूचकांक कौन कौन से होते हैं? तो नीति आयोग 5 सूचकांक को जारी करता है बेटा। इनमें से आप ये बेसिकली क्वेश्चन जो होगा ये पीएससी और आईएएस लेवल के क्वेश्चन है, उसमें ही आएंगे एग्जाम में। तो 5 सूचकांक कौन से प्रकाशित करता है? पहला है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। पहला स्थान किसका आया है? कर्नाटक का प्रथम स्थान आया है। और एमपी का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। एमपी का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। कर्नाटक और एमपी इन दोनों को मत भूलना, ये भी पीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में वर्तमान में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और एमपी का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये भी कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और एक इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। यहां तक आपके वीडियो खत्म होता है। एक बार हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद हो गया होगा। मेरा जो वीडियो है आप उसको पॉज करके 5 मिनट पॉज करके इसका आप लोग सबसे पहले तो मैंने बोलना भूल गया वीडियो में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो मैंने बताया है मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग उसको 5 मिनट पॉज करके जो मैंने बताया उसको याद हो गया होगा आपको। तो पहले मैंने बताया था आपको योजना आयोग स्थापना कब? 15 मार्च 1950। अध्यक्ष कौन? पीएम। उपाध्यक्ष पहले गुलजारीलाल नंदा। कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही वैधानिक निकाय है, यहां तक काम खत्म। फिर आता है हमारा कौन सा? एनडीसी। स्थापना कब? 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष यहां भी पीएम। काम क्या था इसका? मेनली जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं उनको अंतिम मंजूरी कौन देता था? एनडीसी। कौन देता है? एनडीसी, ठीक है।
सदस्य कौन कौन होते थे इसमें? सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्य जहां विधानमंडल है या विधानसभा है, जिसमें से दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री और बाकी केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक इसमें शामिल होते थे। काम क्या था? योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई नीति आयोग। फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको मत भूलिएगा। स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष पीएम, वर्तमान में कौन आएंगे? नरेंद्र मोदी जी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। मुख्यालय कहां पर इसका? दिल्ली में है। और वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ये चीजें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको भूलिएगा मत, ठीक है। और ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, ठीक है। और इसके पदेन सदस्य कौन कौन है वो याद रखिएगा। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है वो याद रखिएगा, ठीक है। और पूर्णकालिक सदस्य का कोड मैंने बताया आपको, विवेक, विनोद पाल, विजय कुमार और रमेश चंद, ठीक है। और पदेन सदस्य के रूप में कौन है? निर्मला सीतारमन है, राजनाथ सिंह है, गृह मंत्रालय से हमारे अमित शाह है, ठीक है। और कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बेटा इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, यहाँ तक आपकी हमारा खत्म होता है। कौन सा? नीति आयोग। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उसके लिए थोड़ा आप इंतजार करें। 2-4 दिन के अंदर मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे मोटिवेशन के लिए और आपको अच्छी से अच्छी चीजें मिल सकें, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।